हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th साइंस के फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। और इस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और जिस टाइप के क्वेश्चंस अभी आप देखेंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस जनरल साइंस के तौर पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी देखे जा सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड डैश। ऑप्शन है टिलिंग, हार्वेस्टिंग, स्प्रेइंग, वीडिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ टिलिंग। टिलिंग का दूसरा नाम है प्लोइंग। प्लोइंग भी इसका आंसर आ सकता है अगर ऑप्शन में दिया हो तो। कॉमन लैंग्वेज में इसको खेत जोतना भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ पेस्टिसाइड्स। ऑप्शंस है 2,4 डाइक्लोरोफिनोक्साई एसिटिक एसिड। सेकंड ऑप्शन है मिलेथियन। थर्ड ऑप्शन है मेटाक्लोर। और फोर्थ है क्लोरोफॉर्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ मेलेथियन। और आपको पेस्टिसाइड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। पेस्टिसाइड्स बेसिकली ऐसी दवाइयाँ होती है जो फार्मर्स के द्वारा यूज़ की जाती है फसलों के कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। और मेलेथियन एक टाइप का पेस्टिसाइड होता है जो यूज़ किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑप्शन है जो कि है 2,4 डाइक्लोरोफिनोक्साई एसिटिक एसिड, उसको हम 2,4-D के नाम से भी जानते हैं और ये एक हर्बिसाइड होता है। जो थर्ड ऑप्शन है मेटाक्लोर, वो भी एक हर्बिसाइड है। और जो क्लोरोफॉर्म है वो यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर। ऑप्शंस है हार्वेस्टिंग, क्लीनिंग ऑफ द सीड, सोइंग और वीडिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ सोइंग। सोइंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बीज को मिट्टी के नीचे दबाया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड इन। ऑप्शंस है जनवरी, मार्च, अक्टूबर और सितंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ मार्च। क्योंकि रबी एक सर्दियों की क्रॉप है तो ऑब्वियसली ये गर्मियों के महीने में ही हार्वेस्ट किए जाएंगे। और इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है अक्टूबर से नवंबर तक और हार्वेस्ट किए जाते हैं मार्च अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज़ ग्रो वेल ड्यूरिंग। ऑप्शंस है जून, जनवरी, अप्रैल और सितंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ जून। क्योंकि मेज़ एक खरीफ की क्रॉप है और ऑब्वियसली ये ग्रो किए जाते हैं जून या फिर जुलाई में। और खरीफ क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग पीरियड होता है सितंबर या अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑफ द वीड इज डैश। ऑप्शंस है सिकल, खुरपी, सीड ड्रिल और प्लो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ खुरपी। क्योंकि आप वीड को दो तरीके से रिमूव कर सकते हैं अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड में से, एक तो खुरपी से मैनुअली और एक वीडीसाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग इज़ डन इन डैश। ऑप्शंस है कॉफ़ी, कोको, राइस और मैंगो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ राइस। क्योंकि राइस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है क्योंकि ये खरीफ की क्रॉप होती है। और इसीलिए इसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले सैपलिंग्स तैयार की जाती है किसी फील्ड में और बाद में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मेन फील्ड में। और ट्रांसफ़र करते समय जो सीडलिंग्स होते हैं उनके कुछ समूह को यानी कुछ गुच्छों को ग्रो किया जाता है मेन फील्ड में ताकि वो गिरे नहीं। क्योंकि ज़्यादा पानी के प्रेजेंस में जो एक प्लांट सैपलिंग होंगी वो अच्छी तरीके से खड़ी नहीं हो पाएगी या कह सकते हैं कि ग्रो नहीं कर पाएगी। इसलिए हम उसके कुछ गुच्छों को एक जगह पर ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोस्ट इज़ अ डैश। ऑप्शन है मैन्योर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और वीडिसाइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैन्योर। क्योंकि मैन्योर एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर। और कंपोस्ट मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, या हम ये भी बोल सकते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और इसका हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा से रिटेन करके उसको और ज़्यादा फर्टाइल बनाया जा सके। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि सब्जी के छिलके या प्याज के छिलके, जो भी हमारा किचन वेस्ट निकलता है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं कंपोस्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BHC जिसकी फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज़ अ डैश। ऑप्शंस है वीडिसाइड, फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं पेस्ट को मारने के लिए। पेस्ट का मतलब कीड़े मकोड़े जो कि फसलों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि BHC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल सब्सटेंसेज रिच इन न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डैश। ऑप्शन है फर्टिलाइज़र, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए दैट इज़ फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ मैन मेड सब्सटेंस होता है जो कि यूज़ किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द शाफ आफ्टर हार्वेस्टिंग इज़ नोन एज। ऑप्शन है टिलिंग, थ्रेशिंग, स्प्रेइंग और वीडिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज़ थ्रेशिंग। और थ्रेशिंग को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है मैनुअली और दूसरा है थ्रेशर की हेल्प से। थ्रेशर दिखता है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोइल मैटर फॉर्म्ड बाय डिकेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस है पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ह्यूमस और बायोसाइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी दैट इज़ ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो एक सोइल का ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो कि बनाया जाता है आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये जो डिकम्पोजिशन होती है वो सोइल में प्रेजेंट होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा की जाती है ताकि सोइल की फर्टिलिटी को दोबारा से रिटेन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस है कल्टीवेशन, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग और सोइंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज़ इरिगेशन। और इरिगेशन को हम हिंदी में बोलते हैं सिंचाई। इरिगेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं जैसे कि ग्राउंड वाटर और रेन। आपने इरिगेशन के बेसिकली 2 टाइप्स पढ़े होंगे जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन बेसिकली वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर प्लांट्स को जिसको हम इरिगेट कर रहे हैं उनको कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। और स्प्रिंकलर सिस्टम हम यूज़ करते हैं उन क्रॉप्स पर जो अनिमल लैंड पे ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंपल टूल इज़ यूज टू रिमूव वीड्स। ऑप्शंस है सिकल, प्लो, हो और सीड ड्रिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी दैट इज़ हो। और हो को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते होंगे, ये इस टाइप का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर स्प्रेइंग वीडिसाइड्स। ऑप्शंस है स्प्रेयर, कल्टीवेटर, प्लो और कंबाइन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज़ स्प्रेयर, क्योंकि कल्टीवेटर और प्लोइंग के काम आता है और कंबाइन यूज़ किया जाता है हार्वेस्टिंग में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं एज MCQs। क्वेश्चन है डैश आर द एक्टिविटीज़ यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसका आंसर है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और आपको कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी पता होनी चाहिए जैसे कि सोइंग, मैन्योरिंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इन्वॉल्व्स पुटिंग सॉइल इनटू द सीड्स। आंसर है सोइंग। इसके बारे में हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। सोइंग को भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो है मैनुअली और दूसरा है सीड ड्रिल की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल। इस क्वेश्चन का आंसर है टिलिंग। और इस फिलअप के अंदर आप प्लोइंग भी कर सकते हैं क्योंकि प्लोइंग का भी मतलब टिलिंग होता है। इसका मतलब लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल, ताकि जो क्रॉप के रूट हैं उनको अच्छी तरीके से एयर मिल सके और वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें। डैश इज़ एन ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल वेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है मैन्योर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है डैश केमिकल सब्सटेंसेज रिच इन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्टिलाइज़र, क्योंकि किसी भी क्रॉप को ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है, इसलिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स का जो कि एक मैन मेड केमिकल सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लाइक पैडी मेज ग्रो वेल ड्यूरिंग जून अक्टूबर। इस क्वेश्चन का आंसर है खरीफ क्रॉप्स, क्योंकि पैडी जिसको हम राइस बोलते हैं और मेज़ दोनों ही खरीफ क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लाइक व्हीट लेग्यूम्स ग्रो वेल ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल। इस क्वेश्चन का आंसर है रबी क्रॉप्स, क्योंकि व्हीट और लेग्यूम्स जैसे कि चना और मटर ये सारे रबी क्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंक्लूड ऑल प्लांट्स अदर दैन द क्रॉप। आंसर है इसका वीड, क्योंकि वीड्स ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के बीच में ऐसे ही उग जाते हैं और उस वीड को हटाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो जो वीड है वो भी न्यूट्रिशन गेन करता है सॉइल में से, जो कि दूसरे क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है क्योंकि उनको भी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ रिमूवल ऑफ वीड्स। आंसर है इसका वीडिंग, क्योंकि वीडिंग ही ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वीड्स को मैनुअली उखाड़ा जाता है खुरपी से या फिर हो से। नेक्स्ट है डैश आर केमिकल्स टू कंट्रोल ग्रोथ ऑफ वीड्स। आंसर है वीडिसाइड्स, क्योंकि वीडिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि स्प्रे किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा ताकि वीड की ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर केमिकल्स दैट किल पेस्ट विच डैमेज क्रॉप। आंसर है इसका पेस्टिसाइड्स, क्योंकि पेस्टिसाइड्स भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि पेस्ट को मारने के लिए, जैसे जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं क्रॉप्स में, जो क्रॉप्स को खाने की या उनको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उनको मारने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट हैज़ मैच्योर्ड। आंसर है इसका हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ डिवाइस यूज टू स्प्रेड सीड्स इन द सॉइल। आंसर है इसका सीड ड्रिल। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए डैश इज एन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज टू स्प्रेड सीड्स इन द सॉइल, तब भी आंसर सीड ड्रिल ही होगा। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस है सोइंग, मैन्योरिंग, टिलिंग और इरिगेशन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीड्स आर द। ऑप्शंस है मेन क्रॉप प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो अलोंग द क्रॉप और केमिकल सब्सटेंसेज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग द क्रॉप। क्वेश्चन है कंबाइंस आर यूज्ड फॉर। ऑप्शंस है सोइंग ऑफ द सीड्स, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग बोथ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम शाफ इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस है विनोइंग, थ्रेशिंग, फैलो और हार्वेस्टिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज विनोइंग। विनोइंग में ग्रेन्स इसलिए सेपरेट होते हैं क्योंकि ग्रेन्स भारी होते हैं एज़ कम्पेयर टू शाफ, और हवा की प्रेजेंस में शाफ दूर चला जाता है और ग्रेन्स बच जाता है। इस तरीके से हम सेपरेशन कर लेते हैं विद द प्रोसेस कॉल्ड विनोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय। ऑप्शंस है इंसेक्ट्स, वीड्स, पेस्ट और नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ वीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीट एंड ग्राम बिलोंग टू डैश। ऑप्शंस है राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ रबी क्रॉप्स, क्योंकि रबी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं सर्दियों में और वीट और ग्राम भी सर्दियों में ही ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर डैश। ऑप्शंस है वीट एंड मेज, ग्राम एंड मेज, पैडी एंड मेज और ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पैडी और मेज। पैडी को हम चावल भी बोलते हैं और मेज़ को बोलते हैं मक्का, और ये दोनों ही खरीफ के क्रॉप्स है क्योंकि ये गर्मियों में उगाया जाता है और इनको पानी की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है ग्रो करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक फॉर द ह्यूमन यूज़। ऑप्शंस है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिस्सीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ एग्रीकल्चर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर एक ऐसा ब्रांच है एग्रीकल्चर का जिसमें हम गोल्डन क्रॉप्स जैसे कि वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, और पिस्सीकल्चर हम बोलते हैं मछली पालन को, और एनिमल हस्बेंड्री को बोला जाता है पशुपालन, क्योंकि उसमें डोमेस्टिक एनिमल्स को पाला पोसा जाता है ताकि डेयरी प्रोडक्ट्स बेसिकली प्रोड्यूस किए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉप्स आर कॉल्ड डैश। ऑप्शंस है यील्ड, प्रोड्यूस, क्रॉप और फर्टिलाइज़र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ प्रोड्यूस, क्योंकि कोई भी एग्रीकल्चर करने के बाद जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उसको हम नाम देते हैं प्रोड्यूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिसिमिलर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड वन आफ्टर अनदर इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस है क्रॉप रोटेशन, टिलिंग, प्लांटेशन और वीडिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक ही फील्ड में अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं ताकि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप। ऑप्शंस है पोटैटो, अनियन, जूट और पल्सेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ पोटैटो, क्योंकि आलू को ग्रो किया जाता है ज़्यादातर सर्दियों में, इसीलिए हम इसको एक रबी क्रॉप मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस है हार्वेस्टिंग, प्लोइंग, लेवलिंग और थ्रेशिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ प्लोइंग, और इसका आंसर टिलिंग भी हो सकता है जैसे कि हमने पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवलिंग ऑफ द सॉइल हेल्प्स टू प्रिवेंट डैश। ऑप्शंस है सॉइल इरोजन, कल्टीवेशन, सोइंग और ड्रोट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लेयर्स ऑफ द सॉइल, उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह पर। सॉइल इरोजन के होने के बहुत ज़्यादा वैसे तो फैक्टर हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर्स है वो है ज़्यादा इरीगेट कर देना या बाढ़ आ जाना या फिर हवा का ज़्यादा बहना एक खाली लैंड एरिया में। और अगर आपको सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना है तो आप किसी भी लैंड को खाली मत छोड़िए, उसमें कोई ना कोई क्रॉप या कोई ना कोई वेजिटेशन उसमें ग्रो कर दीजिए, क्योंकि जो क्रॉप्स या किसी भी प्लांट की जो रूट्स होती है वो सॉइल के पार्टिकल्स को दबा के रखती है ताकि वो इरोड ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ऑप्शंस है सीड ड्रिल्स, सिलोज, हैरो और ऑल ऑफ दीज।
सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें जो सीड ड्रिल्स है, सिलोज है, हैरो, ये सारे के सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड व्हीट क्रॉप इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन है बीटिंग, क्रशिंग, थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ थ्रेशिंग, और ये मशीन्स के द्वारा थ्रेशर का यूज़ करके भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोवाइडेड टू द सॉइल बाय अ केमिकल फर्टिलाइज़र। ऑप्शंस है नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटेशियम और फॉस्फोरस। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज़ ह्यूमस। ये तीनों ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं फर्टिलाइज़र्स के द्वारा, बट ह्यूमस एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ मैन्योर्स के द्वारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा ही प्रोवाइड किए जा सकते हैं सॉइल को, ताकि प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। ऑप्शंस है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज, या हम इसको ऑल ऑफ द अबव भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं गुड प्रोडक्शन के लिए, ताकि क्रॉप्स की प्रोडक्शन सही अमाउंट में और सही ग्रोथ हो सके क्रॉप्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग कंपोस्ट। ऑप्शंस है मेटल्स, पेपर, प्लास्टिक और ऑर्गेनिक प्लांट वेस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑर्गेनिक प्लांट वेस्ट, जिसके बारे में हम पहले बात भी कर चुके हैं, जैसे कि किचन वेस्ट और प्लांट के लीव्स। कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर टिलिंग द लैंड बाय कल्टीवेटर। ऑप्शंस है ट्रैक्टर, बुल्लोक, बफेलो और ट्रक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ ट्रैक्टर। अगर ऑप्शन में प्लो आए या प्लोइंग मशीन आए तो वो भी इसका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ NPK। ऑप्शंस है फर्टिलाइज़र, मैन्योर, वीडिसाइड और वीड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ फर्टिलाइज़र। N का मतलब नाइट्रोजन है, P का मतलब फॉस्फोरस और K का मतलब पोटेशियम होता है। यही तीन न्यूट्रिएंट्स मुख्य रूप से फर्टिलाइज़र्स में पाए जाते हैं, ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैनेजमेंट ऑफ रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स इज़ नोन एज डैश। ऑप्शंस है ग्रेनरीज, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और वेयर हाउस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। तो ये थी आज की वीडियो क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल महादेवा द पिलर ऑफ सक्सेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।